नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आज प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर किसान परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी और आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं, जिससे न केवल किसानों को लाभ मिल रहा है बल्कि किसानों के साथ साथ प्रकृति को भी फायदा हो रहा है। सरकार भी किसानों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है कि वे परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती और बागवानी पर जोर दें और बागवानी करने पर उन्हें सरकार से अच्छा खासा अनुदान दिया जा रहा है, जिसका नतीजा आज प्रदेश में बखूबी देखने को मिल रहा है। मनोहर सरकार के प्रोत्साहन से प्रदेश में बागवानी फसलों का चलन बढ़ता जा रहा है। किसानों ने पारंपरिक फसलों की बजाय सब्जी, फल, औषधि, फूल जैसी बागवानी फसलों की तरफ रुख कर लिया है। हालांकि पारंपरिक खेती बंद नहीं हुई, लेकिन अब किसानों का मेन फोकस बागवानी फसलों पर है, क्योंकि इस खेती में ज्यादा लागत नहीं आती और फसल भी कम समय में तैयार हो जाती है और सरकार की ओर से किसानों को भरपूर सहयोग मिलता जा रहा है। इसी कारण बागवानी आज फायदे का सौदा मानी जा रही है। तो चलिए बागवानी करने वाले युवा किसानों से मुलाकात करते हैं। एक समय हरियाणा में ऐसा था कि किसान लगातार खेती को छोड़ रहे थे। खेती में किसानों का मोह भंग होने से वो दूसरे क्षेत्रों में अपना भविष्य तलाशने लगे थे। खासतौर पर युवा तो खेती किसानी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं बन रही थी। किसानों को लगातार फसलों में नुकसान उठाना ही पड़ रहा था। ऐसे में किसान बेचारे कुछ और नहीं करते तो क्या करते। लेकिन आज ये तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि आज खेती से किसान भारी मुनाफा कमाते हुए मालामाल होने लगा है। और पहले जहां किसान का बेटा खेती न करके रोजगार की तलाश में शहर की तरफ भागता था, वहीं आज जैसे जैसे तकनीक बदली और सरकार बदली, मनोहर सरकार सत्ता पर काबिज हुई तो सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का फैसला लिया। अब पढ़ा लिखा युवा वर्ग खेती की तरफ अपना रुख करने लगा है। आज मनोहर सरकार की ओर से किसानों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसान उन योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। युवा वर्ग तो अब इतना जागरूक हो गया है कि वो नौकरी छोड़ खेती की तरफ अपना रुख करने लगा है। कुछ ऐसे ही युवा किसानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अंबाला के गांव थंबड़ का युवा किसान शैलेंद्र प्रताप सिंह अपने 42 एकड़ में बागवानी कर न केवल अच्छी इनकम कर रहा है, बल्कि उसने बाग में काम कर रहे 10 से 12 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। इस युवा किसान को बाग लगाने में सरकार से अच्छी खासी मदद मिली, जिसका जिक्र भी इस युवा किसान ने बखूबी किया। कृषि विज्ञान केंद्र से और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमें बहुत सहयोग मिला है। वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र से भी हमें दवाइयों का ज्ञान और इसका ज्ञान, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी हमें जैसे पेड़ लगाने का ऊपर इस पे अनुदान राशि और उनकी आगे एक्सपर्ट्स की हेल्प हमें बहुत मिली है। हमारे पास यहाँ पे लगभग 40 से 42 एकड़ का बाग है और इसमें तकरीबन सेब की मैंगो की 53 वैरायटीज़ मैंगो की है और अपने पास सेब की 2 वैरायटी हैं, अन्ना और वो, और उसके बाद आड़ू, लीची, चीकू, ऑलमोस्ट सारे किस्म के फ्रूट्स हैं। और साथ में हमारे यहाँ पे बाग में लगभग 10 से 12 लोग जो हैं वो काम करते हैं, जिन्हें यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है और बढ़िया अपना यहाँ पे मेहनत करते हैं जी। अखरोट, इलायची, हमारे पास यहाँ कुछ जो पेड़ हैं वो ये जो मेडिसिनल प्लांट हैं, जिसको आजकल गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, अपने मोदी जी अपने आजकल ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ये मेडिसिनल प्लांट होने चाहिए, वो भी हमने लगा रखे हैं। जैसे अखरोट हो गए और आपके मोरिंगा हो गया, नीम का हो गया प्लांट, और साथ साथ मतलब बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, हरड़ होगी, बेहड़ होगी, ये चिनार, कचनार, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं। मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने 1 साल जॉब भी की। जॉब में थोड़ी वीरानगति ज़्यादा थी और अब आपको पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता ही है कि आजकल बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो वो संघर्ष मैंने वहाँ ना करके अपने ही बाग में करना उचित समझा और ये करने से मतलब मेरी आमदनी बहुत अच्छी है। शायद मैं अभी सोचता हूँ कि शायद मैं अगर वहाँ पे जॉब कर रहा होता है, कहीं गवर्नमेंट जॉब में होता,
तो मैं इतनी आमदनी नहीं कमा सकता था, और साथ में मेरा जो टाइम था वो वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ता मेरे को। ये मैं यहाँ पे टाइम भी कम देता हूँ, सीजनल काम है। अभी मैंगो मेला के लिए हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे अपनी। मैंगो मेला में हम लाडवा है आपकी बार मैंगो मेला हरियाणा का, वहाँ जाएंगे। वहाँ पे हमारे पास जो सी वैरायटीज़ हैं लगभग 22 किस्म की, वो हम सारी लेके जाएंगे। जैसे लंगड़ा, चौसा, दशहरी, रामखेड़ा, मलिका, अल्फांसो, अमरपाली, और कुछ वैरायटी संदूरी, सूर्य किरण, काफ़ी ऐसी भी हैं जो अभी हमने टेस्टिंग बेस पे लगाई थी, और वो उस पे एक दो फ्रूट हैं वो भी हम लेके जाएंगे। हमें कृषि विज्ञान से लगा लो, अपना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लगा लो, हमें अच्छी अनुदान राशि मिल रही है। हमें इसमें हमें 10 से 15 हज़ार रुपये पर एकड़ हमें 3 साल के अंदर मिल जाते हैं लगाने के। और अगर हम इसकी बात की प्रूनिंग करवाते हैं तो प्रूनिंग के भी अलग हैं, मेंटेनेंस चार्ज अलग है। मतलब डिपार्टमेंट से हमें बहुत सहयोग मिला है, और उन्हीं की बदौलत आज हमने ये बाग लगाया है। ऐसा है कि जी जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तो इतना तो आदमी नहीं कर सकता, तो सहयोग उनका बहुत ज़्यादा है। दरअसल युवा किसान पहले प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता था, लेकिन कुछ समय बाद किसान ने प्राइवेट सेक्टर में मेहनत न करके अपने खेत में मेहनत करने की सोची। यही सोच इस युवा किसान को खेत तक खींच लाई, और अपने खेत में आधुनिक तरीके से बागवानी करके ये किसान आज अच्छी खासी कमाई करने लगा है, और दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया है, और इसके साथ ही अन्य किसानों को भी बागवानी करने की सलाह दे रहा है। मेरे को ये प्रेरणा जो मिली है अपने फादर साहब से मिली है, क्योंकि उन्होंने ये बाग लगाया था पहले। उनके बाद फिर अब हमने थोड़ा थोड़ा इसको संभालना शुरू कर दिया, आगे लगाना शुरू कर दिया बाग। और ये बाग एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें बाबा लगाए और पोता भरते, एक ऐसा बिजनेस है। इसके अंदर हमारे फादर साहब ने संघर्ष थोड़ा सा किया, फिर उसके बाद आगे अब हम कर रहे हैं। बागवानी के साथ साथ प्रदेश में मत्स्य पालन को भी मनोहर सरकार की ओर से बड़े स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। खेती और बागवानी में किसानों को मनोहर सरकार की ओर से अच्छा खासा सहयोग मिल ही रहा है, तो वहीं अब सरकार मछली पालन में भी अच्छा अनुदान दे रही है, जिससे युवा मछली पालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मछली पालन से अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगे हैं, क्योंकि मछली पालन में लागत कम और मुनाफा अधिक है, और इसके साथ मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। इसके साथ एक बड़ा फायदा ये भी है कि मछली को बेचने जाने का भी कोई झंझट नहीं है। खरीदार खुद आते हैं और जाल भी खुद लगाते हैं। मैंने BBA का कोर्स करा था 2019 में। उसके साथ साथ मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्टअप किया था मछली पालन का। इस सरकार द्वारा अपना बेनिफिट उसका सब्सिडी का भी बेनिफिट है इसमें, और अपना मैंने ये काम करा था 2019 में। तो इसमें अच्छी खासी मार्जिन है। तो इसमें ना तो कोई ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, ना कुछ है। इसमें बस ये है कि एक बार आप बच्चा घेर दो, उसके बाद फीड का अगर आप प्रॉपर ध्यान रखोगे तो इसमें बहुत फ़ायदा है। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अपना जॉब की तरफ ना देख के थोड़ा अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। इसमें मैंने जैसे एक फ़िश फार्म मतलब फ़िश भी डाली हुई है, तो उसके साथ हम अपना सिंघाड़े भी डाल सकते हैं, जिसमें हमारी 2 फसलें हो जाती हैं इसमें। जैसे एक तो मच्छी ग्रोथ करेगी, और दूसरी है कि हमारा सिंघाड़ा भी हो जाएगा। जब सिंघाड़ा निकल जाएगा, जितना भी इसका वेस्ट होगा वो मछली खाएगी, और वो जल्दी तैयार होगी, उसकी ग्रोथ मतलब दुगनी हो जाएगी। इसमें हमारा ये है कि थोड़ा खर्चा कम बच जाएगा, जैसे फीड का और हम जो मतलब खल वगैरह घेरते हैं उसका खर्चा कम बच जाएगा। सरकार जी इसका ये है कि सब्सिडी आई थी हमारे पास, अपना 3 एकड़ पे 3 से 4 लाख रुपए के करीब सब्सिडी है। तो वो अपना अपने आप ही आते हैं, वो गवर्नमेंट के चेक चुक करके अपना, जैसे सॉइल टेस्टिंग होती है, वाटर टेस्टिंग होएगा, वो करके फाइनल करके। तो देखा आपने, किसान अगर बागवानी करता है, मछली पालता है, तो लाजमी है कि उसकी आय में काफी अधिक बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही बागवानी और मत्स्य पालन के लिए सरकार ने भी अपने बजट में काफी बढ़ोतरी की, जिसका सीधा लाभ आज प्रदेश के किसानों को बखूबी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आज तमाम कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों की वजह से आज का किसान काफी खुशहाल हो रहा है, और किसान प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद कर रहा है। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।